रसोई में बर्तन है लेकिन खाली। बच्चों की आंखें हर शाम माँ की राह तकती हैं जो सुबह से घर से निकली हैं। शायद आज कुछ खाने को लेकर लौटेगी। आज ऐसी स्थिति पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उससे एक एक परिवार को ढूंढा जा रहा है। कौन गरीब है, किसके घर पे खाने को अन्न नहीं है, उसको ये सुविधाएं दी जा रही है। दर्शकों, ये कोई सपना नहीं है, ये कोई एक फिल्म नहीं बनाई जा रही है, ये हकीकत है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णिमा मुहिम चलाई है, जो कि आज तक पूरे विश्व में ये पूर्ण मुहिमा कोई भी नहीं चला सका। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को कहा कि बेटा, इस संसार में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। और जो बच्चे बेचारे नहीं पढ़ सकते, उनकी फीस भी जो पहले भी नहीं दे चुके थे, वो फीस भी भरी है। और जो जिनका इलाज सरकार भी नहीं कर पा रही थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी अपने पास से अपने भक्तों को भेज के उनकी हर जरूरत पूरी कर रहे हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। अब संत रामपाल जी महाराज का सहारा मिला है आपको, बच्चों के लिए कपड़ों की व्यवस्था। बच्चे जब तो पर तो भगवान को दवा करो, मैं बहुत बड़े मेरे वाले ना। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि अब कोई भी गरीब आदमी भूखा नहीं सोएगा। आप चिंता ना करिए, परमात्मा सबको ढूंढ लेता है। आपका दुख ना आपके रिश्तेदारों को बहुत ही बदवाने वाले ना। संत राम धन्यवाद करो मेरे मालिक, जमीन में दे दिया भगवान ने। नहीं, अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने सभी बच्चों का खर्चा, उनके स्कूल के ड्रेस, सब कुछ बनाया, व्यवस्था कर रखी है। अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने अब ये ठान लिया है कि अब कोई भी गरीब बच्चा भूखा नहीं सोएगा। परमात्मा ने एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें परमात्मा ने कहा है रोटी, कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो एक कबीर भगवान का ये जो है, जो आशीर्वाद है कि सारा इतना मुहिम अच्छी चल रही है। अदरवाइज कोई इस पृथ्वी पे कोई ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ आज तक कि कितने लोगों को मकान दे दे, उनको जिंदगी भर के लिए राशन की गारंटी दे दे, उनके बच्चों के लिए शिक्षा, उनके बच्चों के लिए ड्रेस, उनके बच्चों के लिए किताबें और स्कूल की फीस और मकान बनवाना, उनको राशन देना, मतलब ये कोई भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम है परमात्मा की। हमको हमारे लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज परमपिता परमात्मा है और उनके द्वारा सब ये किया जा रहा है। और पृथ्वी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस तरह की मुहिम चला सके। तो अभी इस तरीके से इनकी सहायता कब तक, खाने पीने की कब तक करेंगे, या फिर मकान में बना के छोड़ देंगे आप? कब तक इनका ध्यान रखा जाएगा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा? एक और गजब की बात है सर, मकान का ध्यान रखने की बताते हैं आपको। सदगुरुदेव जी ने दया कर दी, वे विराजमान हो गए। हमने प्रार्थना करी कि परमात्मा इस परिवार का, आपके ये परिवार आपके दर्शन करना चाहते हैं, मालिक दया करो। तो गुरु जी ने दया करी, बोला बेटा ये सतपाल का परिवार कौन है? ये संत रामपाल का परिवार हाथ से। अच्छा, मेरे मालिक, तो जो संत रामपाल महाराज का परिवार है जी, ये इसकी मदद कब तक, जब तक संत रामपाल जी महाराज रहेगा तब तक ये परिवार सुरक्षित रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात लिखवा लो आप। बिल्कुल सही। जब तक इस पृथ्वी लोक संत रामपाल जी महाराज है ना, तो ये परिवार सुरक्षित है सर। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। नमस्कार जी, मैं राजकुमार सतगामा प्रधान गांव वालन से हूँ। तो हमारे गांव में ये रामपाल जी की कृपा से जी हमारा मकान बनने लग रहा है। एक बहुत ही लाचार परिवार से था ये। पूरे गांव में सर्वे किया जी। पहला हमारे 7 गाँवों में सबसे पहले स्टार्टिंग की है गुरु जी ने, ये गरीब आदमी का घर बनाना, इसको
सहारा दिया। इसकी छत नहीं थी, बारिश में आती थी, बहुत ही हालत खराब है। मतलब इसके अच्छा। परिवार की पूरा नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जी, इसमें बिल्कुल ही गरीब हालात थी। ये कैंसर से भी जूझ रहा है ये बंदा, जिसका मकान बन रहा है। अब मैंने तो लगता है इसकी मकान बनेगा, इतने कैंसर भी ठीक हो जाए गुरु की जगह दया से। अभी चेहरे में इसमें खुश है थोड़ा बहुत ये परिवार इसका। अच्छा, ये तो नहीं दिनों में मकान बन के तैयार हो गया जी। जिस प्रकार एक घर का मुखिया होता है और वो अपने सारे घर वालों का ख्याल रखता है कि किसको कब रोटी चाहिए, किसको कब कपड़े की जरूरत है, उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी, जो हमारे गरीब भाई बहन है, जिनको जो बेसिक नेसेसिटीज होती है, रोटी भरपेट खाने के लिए नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी एक मुखिया की तरह उन तक सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं पहुंचा रहे हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो कपड़ा हो, और चाहे जो छोटे बच्चे जिनके पास शिक्षा के लिए भी जाने के लिए पैसे नहीं उनके घर वालों के पास, तो उनको शिक्षा तक भी पहुंचाई जा रही है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता की तबीयत खराब है, पिता चल नहीं सकता। बेटा कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको भूखे भी रहना पड़ा हो? अच्छा, कितनी बार हुआ होगा? भगवान, इन हालातों को देखकर तो छाती फट जाए आदमी की, लेकिन कभी कोई इनके पास नहीं आया। प्रथम बार संत रामपाल जी महाराज इन बच्चों के आंसू पोंछने के लिए आए हैं। ये सत्य है, ये प्रमाणित हो चुका है, जिसका आज कोई नहीं है संसार में, उसके संत रामपाल जी महाराज आज वो मसीहा बनकर आए हैं। जूते लत्ते कपड़े वगैरह सब दिए गए उन्होंने। पहले नहीं थे आपके पास स्कूल ड्रेस वगैरह? अच्छा, कभी कोई देने भी नहीं आता था आपको? कोई नहीं आता कुछ। कोई नहीं आता। फिर पिताजी बीमार रहते, फिर खाना पीना आप कैसे खाते, कैसे? पीछे तो मांग कर लाया करता कुछ। अच्छा, मांग के लाया करते हो। पिता पुत्र की इस हालात को कौन सुनता आज के समय में? न जाने पृथ्वी पर ऐसे कितने परिवार होंगे। संत रामपाल जी महाराज कैसे ढूंढ ढूंढ कर इन तक पहुंच रहे होंगे। कितना दुखी परिवार था, सोचिए। अब बेटा खुश हो? आगे भी आप लोगों को कोई समस्या होती है, इन्होंने नंबर वगैरह भी दिए होंगे आपको, दे रखे है ना, तो कोई भी जरूरत हो तो उनको तुरंत फोन करो, ये तुरंत आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो एक गरीब परिवार था, जिनको पैरालाइज था, उनका परमात्मा ने घर बनवाया। उनकी छत गिर गई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी, और उनका बच्चे की पढ़ाई भी रुकी हुई थी। तो भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके बच्चे की स्कूल में फीस भरी और आगे उसको पढ़ने का मौका मिला बच्चे को। तो ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुआ है, और ये कोई नहीं कर सकता, ये भगवान ही कर सकता है। रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के। अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन किसी गरीब को भूखा नहीं रहने देंगे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। कोई उधार पैसा वगैरह भी नहीं देता आपको? नहीं जी, कोई ना जानता जी, पैसा दे जाए जी, सोचा जी पैसा पहले चाहिए जी, सब्जी साग सब्जी भी बाद में देवा जी। उधार भी कोई नहीं देता? कोई नहीं देना जी उधार में भी जी। अच्छा। सोचा जी गरीब आदमी कदे लेकर टेबल कोई ना जी, मैंने बात यह है जी बिना कर नूंतर जी इसके मामा मुँह आ जाते हैं ना, तो मामा रांधे ना बुआ रांधे जी, कोई नहीं आता ना जी, कोई देखता भी कोई ना जी आकर काम के लिए मरा क्या जी वहाँ। अच्छा हाँ जी। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। घर का मुखिया करमवीर कैंसर से पीड़ित, बिस्तर पर पड़े पड़े 3 बीमारियों की असहनीय पीड़ा झेलते हुए अब सिर्फ अपनी आखिरी सांसों का इंतजार कर रहा है। कभी पत्नी और बच्चों के सहारा थे, लेकिन अब लाचार हैं। अब न खुद के इलाज का कोई सहारा है, न बच्चों के पेट भरने का कोई जरिया। गरीबी इतनी कि घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं। आप ये समझ लीजिए कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। रोटी, शिक्षा, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर। हमारे गुरुजी मुहिम चला रहे हैं, उसका नाम है रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर। हमारे गुरुजी गरीब परिवार के बच्चे का पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। हर बच्चा मुस्कुराए, कोई भी भूख से न रोए। तो अब आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा, और अगर आप नहीं जानते कि कैसे करें तो आइए सीखिए गरीबों के मसीहा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो।